तो देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, तो एक पॉइंट है एक्स वाई जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो इन सब पॉइंट का यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया, तो अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी आपको जो सही लगे आप वो लिख सकते हैं। तो अपने ए बी सी मान लिया, इस पॉइंट को ए, इसको बी और तीसरे वाले को सी। तो तीनों को हम आपने यहाँ पे देखा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट जो एक्स वाई है ये बी से और सी से, इसको हम लोग ए बी सी कह सकते हैं। तो ए पॉइंट जो है वो बी और सी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, यानी कि ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो आपको पता है अगर कोई दो चीज बराबर हो तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है, उसके बराबर ही होता है। ठीक है, तो अगर आप जैसे आप यहाँ देखिए, टू अगर टू के बराबर है तो टू का स्क्वायर भी टू के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है, सेम यही केस है यहाँ पे भी। तो ए बी अगर ए सी के बराबर है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और ऐसा स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे रूट होता है तो उसी रूट को हटाने के लिए, क्योंकि रूट में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा तो उसको स्क्वायर लगा के हम लोग रूट को हटा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बस इसका यहाँ पे देख लीजिए, ए पॉइंट क्या है, x, y है, बी पॉइंट है 3,6 एंड सी पॉइंट है -3,4। और यहाँ पे आपको बस रिलेशन निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ए बी पॉइंट के लिए हम लोग लेंगे तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। आपको बस इतना याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को घटाइए, वाई में से वाई को घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ए सी के केस में क्या होगा, ए और सी है तो एक्स -3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से एक माइनस लगा हुआ है, प्लस वाई -4 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि होगा यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका भी हम लोग को करना होगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और यहाँ 2 6 12 वाई। इधर देखिए इसका फॉर्मूला लगाइएगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा माइनस 8y हो जाएगा। एक बार और स्टेप इसको लिख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45। हमने अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, स्क्वायर वाले को पहले, फिर एक्स वाई को और फिर नंबर को। तो यहाँ 36 था और 9 था, दोनों को ऐड करके 45 हो गया। यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो गया 9 हो गया 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया था, आपको पता भी होगा कि दोनों साइड अगर इक्वल टू के दोनों तरफ कोई चीज सेम है, जैसे यहाँ देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे भी इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो दोनों तरफ ये सेम साइन में है, एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए वाई स्क्वायर प्लस में है, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस में है तो कट जाएगा। अब आपने कहेंगे 6x देख लीजिए, यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए हम लोग इसको नहीं काट सकते हैं, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अब बाकी जो बच गया उसको हम लोग एक साइड लिख लेंगे, -6x -12y प्लस 45 इधर बचा है, और इधर 9 प्लस 6x, यहाँ हम लोग 9 और 6 को जोड़ लेते हैं, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 प्लस 6x माइनस 8y। अब x वाले को एक तरफ कर लीजिए और y वाले को एक तरफ, तो इधर ही सबको कर लेते हैं, 6x माइनस 12y माइनस 6x प्लस 8y। ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस, और ये हो गया 25 माइनस 45। इधर ही था तो ये प्लस में रह गया और ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस में बन गया।
अब देख लीजिए x वाले को x वाले से जोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा -12x, और इसका देखिए साइन अलग अलग है तो घट जाएगा, तो 12 में से 8 घटाइएगा तो बचेगा 4y। साइन लिखेंगे माइनस का क्योंकि 12 यहाँ पे बड़ा है। अब 25 में से 45 घटाइएगा तो 20 बचेगा, और माइनस का साइन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 45 बड़ा है। अब देखिए इधर दोनों तरफ, इधर भी माइनस माइनस आ रहा है और इधर भी, तो हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। और यहाँ पे एक और चीज आप देखिएगा, क्योंकि ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये भी 4 के टेबल में आ रहा है, और ये भी 4 से कटता है, तो हम लोग 4 भी कॉमन ले सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसको, यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 4 से ये कितने बार में कटता है, 3 बार में, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बच जाएगा, प्लस, और 4 आपने बाहर लिया हुआ है तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ y, और इधर है -20। अब यहाँ देखिए ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है, दूसरे तरफ भेजेगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो -20 है और नीचे आ जाएगा -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में, तो 3x + y = 5। यही क्या हो जाएगा, आपका रिलेशन हो जाएगा x और y के बीच का, जिसका आपके पास दिया हुआ था कंडीशन, पॉइंट xy जो है वो 3,6 और -3,4 से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।